हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ वीडियो। तो आज आ चुकी है अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 51 पर, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर हो रहे हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए। डिबेंचर हम लोग इशू करेंगे परचेज करने के लिए, कुछ भी परचेज किया, एसेट परचेज किया या फिर किसी का बिजनेस परचेज किया। दो ही चीजें हमारी जनरली क्वेश्चन में आएंगी, या तो कोई एसेट परचेज कर लोगे या फिर किसी का चलता चलाता बिजनेस परचेज कर लोगे। ठीक है, तो उनको परचेज किया पर उनको पैसे नहीं दिए, पैसे की जगह डिबेंचर्स दे दिए। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पैसे की जगह शेयर्स देते थे, इस बार डिबेंचर दे देंगे। बिल्कुल वैसे ही कोई भी चेंज नहीं है, जैसे हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन शेयर्स में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर में है। सिर्फ फर्क इतना है कि शेयर्स की जगह डिबेंचर लिख देंगे। सिर्फ एक शेयर वर्ड जो होता है वो शेयर वर्ड की जगह डिबेंचर वर्ड लगा देना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। बस वो डिस्काउंट वाला टॉपिक और थोड़ा सा बढ़ गया है बस। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। एसेट परचेज करते थे तो एंट्री क्या होगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट आएगा तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का अकाउंट डेबिट टू सेलर का नाम दिया है तो सेलर लिख देना, जैसे कि एक्स ने वाई को बेचा तो एक्स का नाम लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो टू वेंडर। ठीक है भाई, टू वेंडर। सपोज कर लो कितने का, 50,000 की मशीनरी, तो 50,000 के एसेट आ गए, 50,000 वेंडर लिख देना। इतना सिंपल था, ये हो गया खत्म। अब देखिए किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके एसेट आएंगे हमारे पास, तो एसेट तो भाई डेबिट हो जाएंगे, एसेट तो हो गए डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। उसके साथ लायबिलिटी भी आएंगे तो लायबिलिटी को कर दो क्रेडिट टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी। ठीक है भाई, अगला टू वेंडर या फिर सेलर का नाम। अगर सेलर का नाम दे रखा है तो सेलर का नाम, और सेलर का नाम नहीं है तो फिर मजबूरी है अपनी वेंडर लिखना पड़ेगा, तो टू वेंडर कर दो भाई, टू वेंडर। अगर सेलर का नाम नहीं दिया है तो सपोज कर लेते हैं एग्जांपल में कि 2 लाख के एसेट है, कितने के, 2 लाख के एसेट है। ठीक, 1 लाख की लायबिलिटी है, 1 लाख की है लायबिलिटी। इतना ही बताया क्वेश्चन में कि किसी का बिजनेस परचेज किया, उसमें 2 लाख के एसेट, 1 लाख की लायबिलिटी, बस। उसके बाद तो फिर हमारा ये वेंडर जो है वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा कि भाई तुमको 2 लाख के तुम्हारे एसेट परचेज किए हमने, उसमें से 1 लाख रुपए की तुम्हारी लायबिलिटी हम पे कर देंगे, तो 1 लाख रुपए तुम भी ले लो हमसे। ये आ जाएगा फिर हमारा बैलेंसिंग फिगर से। कैसे आएगा भाई, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा वेंडर, यानी कि 2 लाख में से 1 लाख गया, बचा कितना, 1 लाख रुपए यहाँ पे बचा। तो ये हो गया नॉर्मल सी चीज, इतनी चीज हमको समझ में आई। ठीक, इन केस हमको वेंडर का अमाउंट भी बता दिया जाए कि वेंडर को इतने पैसे दे रहे हैं हम लोग, तब इसमें 2 चीजें आ जाती, या तो कभी कभी गुडविल आ जाएगी, या तो कभी कभी गुडविल आ जाएगी, या फिर कभी कभी कैपिटल रिजर्व आ जाता है। तब क्या करते हैं, तो हमको फिर ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलेगा, ये भाई साहब फिर बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएंगे। ठीक है, ये भाई साहब बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएंगे, और यहाँ पर अमाउंट हमको दे रखा होगा, जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे अमाउंट दे दिया कि ये 2 लाख, इधर 1 लाख, यहाँ पे सपोज कर लो वेंडर को दे रहे हैं 4 लाख रुपये, वेंडर को दे रहे हैं हम लोग 4 लाख रुपए दे रहे हैं भाई। ठीक है, वेंडर को 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे तिगड़ा हो गया कि भाई तुम्हारी 2 लाख के एसेट थे, 1 लाख की लायबिलिटी हम पे करने वाले थे, 1 लाख रुपए तुम्हारे बनते हैं, तुमसे 2 लाख का एसेट खरीदा, 1 लाख की लायबिलिटी हम तुम्हारी पे कर रहे हैं, तो तुम्हें 1 लाख रुपए और दे देंगे, बाद में तुम खत्म हो रही, पर तुम्हें 4 लाख रुपए दे रहे हैं, ज़्यादा दे दिए 3 लाख। मतलब कि देखो इधर 4 लाख और 1 लाख 5 लाख हो गया, इधर हो रहा है 5 लाख, ऊपर हो रहा है सिर्फ 2 ही लाख, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा, इधर 5 ऊपर 2, ऊपर की कमी डेबिट में, डेबिट में कमी है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का दिया जा रहा है, गुडविल का दिया जा रहा है कि भाई इनकी है गुडविल, क्या है, गुडविल। तो ये एक्स्ट्रा पैसा 3 लाख रुपए गुडविल का है। तो मतलब ऐसे है, समझ लो आसान सी भाषा में, कि अगर डेबिट साइड छोटी पड़ी, डेबिट साइड में कमी आई, तो फिर गुडविल जो है उससे खत्म करेंगे। इधर देखो 5 था, इधर 2 ही था, 3 की कमी थी, वो 3 लाख गुडविल ने खत्म करी। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमको समझ में, इसको कर देते हैं डब्बे में, है ना। ये जी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, उसमें परचेज कंसिडरेशन जो शेयर्स में देखे थे, है ना भाई, इसमें भी समझा चुके। इन केस दोबारा समझ लो, फिर से दोबारा एसेट लायबिलिटी दे दी। यहाँ पे वेंडर ने कुछ बताया कि सपोज कर लेते कि 2 लाख का एसेट, 1 लाख की लायबिलिटी, 1 लाख बनते हैं, इस बार कम दे रहे हैं कि वेंडर को भाई सिर्फ 50,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, वेंडर को सिर्फ 50,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। 2 लाख के एसेट थे, 1 लाख की लायबिलिटी, 1 लाख बनते हैं वेंडर के, पर वेंडर को सिर्फ 85,000 दे रहे हैं। नीचे क्रेडिट में कमी आ रही, देखो ऊपर 2 लाख, नीचे 1 और 50, 1.5 लाख हो रहा है, ऊपर 2 लाख है, नीचे 1.5 लाख है, 50,000 की कमी आई क्रेडिट में। तो क्रेडिट की कमी होगी पूरी कैपिटल के रिजर्व से, किससे, कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से कितने की कमी, 50,000 की कमी। ठीक है भाई, तो ये जो दोनों हैं हमारे, ये दोनों कैपिटल रिजर्व और गुडविल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, वो भी आएगा बैलेंसिंग वाले फिगर से। कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, या तो आएगी गुडविल
ये आएगा कैपिटल रिजर्व। किससे? बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर है भाई? ये एसिड परचेज करने का हम लोगों ने सीख लिया, ये बिजनेस परचेज करने के तीनों के सीख लिए कि भाई अगर वेंडर बैलेंसिंग फिगर से, तो मतलब क्वेश्चन में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का अमाउंट दिया तो इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। वेंडर का अमाउंट दे दिया तो फिर एंट्री देख लेंगे कि डेबिट कम आ रहा है या क्रेडिट कम आ रहा है। डेबिट कम आया तो गुडविल लगा देना, क्रेडिट कम आया तो कैपिटल रिजर्व लगा देना। सिंपल सी बात इतनी हो गई। अब ये चीजें परचेज करने के बाद वेंडर को कुछ देना पड़ेगा, उसकी जगह कैश देना पड़ता था, कैश की जगह हम लोग डिबेंचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। 3 तरीके से होते हैं इशू डिबेंचर, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट हर तरीके से डिबेंचर कैसे दिए जाते हैं वो देखते हैं। इसको सबको हटाते हैं, अब देखते हैं डिबेंचर कैसे देते हैं वेंडर को, है ना? हटा देते फटाफट। तो देखिए अब आ चुके हैं डिबेंचर इशू करने। ठीक है भाई, वेंडर से कुछ खरीदेंगे, मतलब सेलर से कुछ भी खरीदा, ठीक है, किसी का भी बिजनेस खरीदा या फिर किसी की भी एसेट खरीद लिया। एसेट खरीदने के बाद उसको कैश ना दे करके डिबेंचर इशू कर रहे हैं। पार पे यहाँ पे बता रखे अमाउंट टू बी पेड 1,20,000, 1,20,000 रुपये देना है। 5% डिबेंचर जो कि है 10 रुपये का, ठीक है भाई, 10 रुपये का डिबेंचर है। पार पे देंगे जबकि डिबेंचर 10 का 10 ही रहा। प्रीमियम पे देंगे, प्रीमियम पे 10 के डिबेंचर पे 2 रुपये का प्रीमियम, 10 के डिबेंचर पे 2 रुपये का, यानी कि प्लस का साइन है तो प्रीमियम है। ठीक है, 10 रुपये के डिबेंचर पे 2 रुपये का डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट पे भी इशू करेंगे। 10 माइनस का साइन, 2 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से एंट्री करना शुरू करते हैं। तो भाई वेंडर को मिलेगा तो वेंडर डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, है ना? तो 5% डिबेंचर, 5% बहुत अच्छा लगता है ना? तो वेंडर को देने 1,20,000 रुपये, डिबेंचर का हमारा प्राइस है 10 रुपये का, डिवाइड कर लिया तो पता चला कि 12,000 डिबेंचर देंगे तो बात बन जाएगी। बस दे दो, यहाँ पे लिख लो ये हो गया 12,000 इंटू 10 रुपये। ये क्या बात हुई सर, 12,000 से डिवाइड किया है, 12,000 को मल्टीप्लाई, ये तो गलत है भैया। कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे तब समझ आएगा कि 10 से ही डिवाइड किया है, 10 से ही मल्टीप्लाई किया, क्यों अभी पता चलेगा। ये तो हो गया 1,20,000। ये नॉर्मल होता है अपना, पार का सबको आता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है जी, दिक्कत आती है प्रीमियम और डिस्काउंट में। प्रीमियम में भी कम आती है क्योंकि शेयर्स में देख चुके हैं, यहाँ पे दिक्कत है कि थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं आती, बहुत कम। तो फटाफट से देखते कैसे आती है। प्रीमियम, प्रीमियम पे देने पड़ेंगे 10 + 2 12 रुपये। एंट्री तो नॉर्मल यही वाली होने वाली है, तो एंट्री फटाफट कर लेते हैं। पहले तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर, प्रीमियम है, प्रीमियम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नई चीज नहीं, पुरानी चीज, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है भैया, इस बार भी 1,20,000 रुपये देने थे, 1,20,000 रुपये देने थे, पर इस बार 10 का डिबेंचर प्लस 2 रुपये प्रीमियम के, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 12 से। 12 × 1 = 12, तो 50 चला, 10,000 डिबेंचर से बात बनेगी। पिछली बार 12,000 से बन रही थी, इस बार 10,000 से ही बन जाएगी। ये डिफरेंस है, अभी आगे और अच्छे से पता चलेगा। तो 10,000 डिबेंचर, फिर से 12 की मेरा, 10,000 डिबेंचर, प्रीमियम 2 रुपये का, फिर 10,000 डिबेंचर, डिबेंचर प्राइस 10 रुपये का। ठीक है भाई, तो ये कितना हुआ भाई, 1,00,000 रुपये यहाँ पे आएगा, 1,00,000 रुपये यहाँ पर आ गया, और ये आ गया अपना 20,000 यहाँ पर। टोटल हुआ 1,20,000। सिंपल है, इजी था, समझ में आया कि डिबेंचर में हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया, बस इतना याद रखना है। डिबेंचर प्रीमियम में हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया, यहाँ पर पार पे 10 का जो डिबेंचर प्राइस था उसी पे डिवाइड किया था, यहाँ पे प्रीमियम प्लस कर दिया तो उससे डिवाइड किया, फिर जो आया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रुपये प्रीमियम का था तो प्रीमियम में लगा दिया, 10 रुपये डिबेंचर का था तो डिबेंचर में लगा दिया, टोटल करके वहाँ पे शो कर दिया। वेंडर को 1,20,000 ही मिलेंगे हर केस में। देखना यहाँ पे भी 1,20,000 मिल रहे थे, यहाँ पे भी 1,20,000, और यहाँ पे भी ध्यान देना 1,20,000 मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इसको भी। डिस्काउंट पे शो कर रहे हैं, एंट्री तो सेम होने वाली है, वेंडर अकाउंट डेबिट कर दो, वेंडर का अकाउंट तो हुआ डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर। ठीक है जी, इतना तो हमको पता है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आता था तो क्रेडिट करते थे, डिस्काउंट कम पे लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस दे रहे हैं तो एक्सपेंस को करते हैं हम लोग डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब भाई देखो, दोबारा से 1,20,000 रुपये देने हैं इनको, ठीक है, डिवाइड कितने से करेंगे, 10 - 2 8 से करेंगे, 10 में से 2 गए, 8 बचे, अब 8 से डिवाइड होगा, 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40, तो पता चला कि भाई 15,000 रुपये से बात बन जाएगी। कितने से? 15,000 रुपये से बन जाएगी बात। क्लियर है भाई?
बात समझ में आई। यहाँ पे देख लो, पहले 12 से बनी, फिर 10 से बनी, फिर 15 से, ठीक है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं सब में, इसलिए ये डिवाइड करके अलग से दिखाया आपको। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम है। अब लगा लेते हैं फटाफट। डिबेंचर में तो वही अमाउंट आता था हमारा कि 15,000 देने हैं एट द रेट ऑफ 10। इतना हमको क्लियर। देखो हर बार डिबेंचर में वो 10 ही आ रहा है, वो अपना 10 ही रहता है। जितना डिबेंचर था जितने का वो अपना 10 ही रह रहा है। प्रीमियम लग गया तो नीचे 2 लग गया, डिस्काउंट लगेगा तो ऊपर 2 लग जाएगा। यहाँ पे 15,000 इंटू 2, ब्लू से लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, लिख गया ब्लैक से, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 1.5 लाख रुपए, थोड़ा उधर करके दिखाई देगा, 1.5 लाख रुपए इधर, ठीक है। 15,000 इंटू 2, 30,000 इधर, 30,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 15,000 नहीं, 1.5 लाख रुपए में से 30,000 गए, 1.5 लाख में से 30,000 गए, बचे कितने? 1,20,000। वही तो वेंडर को मिलने थे। देखा हर बार वेंडर का अपना सेम ही रहा, 1,20,000 इधर भी दिया, 1,20,000 इधर भी दिया, 1,20,000 इधर डिस्काउंट में भी दे दिया, ठीक है। तो इधर पे आया था 1.5 लाख, उसमें से 30,000 को हुआ डिस्काउंट। कैसे पता चला भाई? 2 रुपये का जाता, तो देखो 2 रुपये का डिस्काउंट, तो 15,000 डिबेंचर में 2 रुपये का डिस्काउंट, तो पता चला 30,000 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। तो 1.5 लाख में से 30,000 का डिस्काउंट 1,20,000 वेंडर को दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, तो 10,000 इंटू 2 किया था, ये एक्स्ट्रा आ गया था। 1 लाख में 20,000 प्लस कर लिया तो 1,20,000 आया था। बस ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत इजीली हो जाता है अपना, कोई डाउट नहीं। एक बार और अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है, जो परचेज कंसिडरेशन के लिए करते हैं, इशू करते हैं डिबेंचर, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार एसेट परचेज करने के, एक बार बिजनेस परचेज करने के। तो फटाफट से इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।